हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, जो कि भारत में हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे कारण क्या है और सांख्यिकी दिवस के दिन कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो जानते हैं सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है 29 जून को। तो भारत में सांख्यिकी का विस्तार करने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का जन्मदिन होता है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1893। इनके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए 2007 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में यह तय किया गया कि 29 जून को हर वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। वैसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस फिजिक्स के ज्ञाता थे और इनका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स था, लेकिन जब इन्होंने बायोमेट्रिका एक जर्नल था पीयर रिव्यूड, उसे पढ़ा, तब इनको स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंटरेस्ट जगा और डेटा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कैसे सहायक हो सकता है इसके बारे में इन्होंने सोचा और उसके बाद इन्होंने स्टैट्स पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने इन्वेंशन किया और इंडिया में एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स को विस्तार करने के लिए पूरा श्रेय इन्हें ही जाता है। इसीलिए हम भारत में इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं इनके बारे में। इनको इंडिया का प्लान मैन भी कहा जाता है। प्लान मैन इसलिए क्योंकि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये मेंबर के फॉर्म में थे, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका अहम रोल है, इसलिए इनको भारत में प्लान मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसका 17 दिसंबर 1931 को इन्होंने इसकी नींव रखी और आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया। 17 दिसंबर 1931। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है और भारत में सांख्यिकी पढ़ने वाले बच्चों का ये सपना रहता है कि वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। महालनोबिस प्लेड अ की रोल इन फॉर्मुलेटिंग इंडियाज स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब सेकेंड ईयर प्लान की योजना बन रही थी तो इस प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी गई, जिससे भारत स्वावलंबी बने, यानी खुद पे डिपेंड हो जाए। ऐसी चीज़ें जिनको बनाने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, उसको बनाने के लिए भारत में शुरुआत की जाए। तो हर वर्ष 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं और इस बार ये 17वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। इसकी थीम भारत के उस समय जिस समय ये मनाया जाता है के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चुना जाता है इसकी थीम को। तो इस बार की थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी स्टेट्स और नेशनल लेवल के जो भी इंडिकेटर्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए देखे जाएंगे। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका आयोजन पहले ही हो जाता है और 29 जून को इस प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को
पुरस्कृत किया जाता है। उन्हें 28 से 30 जून तक दिल्ली में ही रहने और खाने का प्रबंध कराया जाता है, और साथ ही साथ जो भी छात्र है उनके साथ उनके पेरेंट्स या गार्जियन भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। 29 जून के प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद 30 जून को उन्हें दिल्ली भ्रमण कराया जाता है मॉस्पी की तरफ से, और आने और जाने के लिए AC 3rd का टिकट भी दिया जाता है पूरे फैमिली मेम्बर्स को। जानेंगे भी हम इस निबंध प्रतियोगिता के बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महालनोबिस का नाम जाना जाता है महालनोबिस डिस्टेंस के कारण। ये एक महत्वपूर्ण खोज है। इसके बारे में जानने के लिए जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो स्टैटिस्टिक्स में जब PG कर रहे होंगे तो इसके बारे में उन्हें थोड़ा बहुत पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालनोबिस के कुछ और डेवलपमेंट हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। एक तो है फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल, और दूसरा है न्यूमार्क्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट के लिए इस मॉडल को यूज़ किया जाता है, विच वॉज एम्प्लॉयड इन द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया, और इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अप्लाई किया गया था। विच प्रोमोटेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण को बढ़ाए। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके मेंबर थे। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? जब भी हम किसी सर्वे की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो सर्वे के सारे पैरामीटर सेट हैं या नहीं, इसको जानने के लिए एक छोटे से फॉर्मेट में ये सर्वे करवाए जाते हैं जिन्हें हम पायलट सर्वे कहते हैं। एंड एडवोकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, और सैम्पलिंग मेथड की क्या महत्वपूर्णता है इसका इन्होंने एडवोकेशन किया। He also introduced a method for the estimation of crop yield using statistical sampling। Statistical sampling का यूज़ करते हुए क्रॉप एस्टिमेशन, कितनी फसल होगी इसका एस्टिमेशन किया जाए, इसके बारे में भी इन्होंने काम किया। अवार्ड्स की बात करते हैं तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, और बाद में इनके नाम पर भी अवार्ड्स दिए जाने लगे। PC महालनोबिस अवार्ड। अब आते हैं एसे राइटिंग कंपटीशन पे। तो ऑन द स्पॉट एसे राइटिंग कंपटीशन देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मिनिमम PG, यानी अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तो आप इस कंपटीशन को दे सकते हैं। और इसमें आपको हम बता देते हैं, फर्स्ट विनर को, फर्स्ट प्राइज़ को 15,000 रुपीज़, और सेकेंड को 12,000, थर्ड प्राइज़ है 10,000, और इसके बाद कुल 11 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है तो 5,000 रुपीज़ सबको दिया जाता है 4th, 5th, 6th, 7th पोजीशन रखने वालों को। अगर किन्हीं 2 बच्चों के नंबर कॉमन हो जाते हैं तो उस पुरस्कार को बढ़ा दिया जाता है, यानी 2 लोगों को सेम पुरस्कार दिया जाता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 29 जून के दिन। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।